हर साल ऐसा मेडिकल कैंप होता है। तो उद्देश्य है कि लोगों की, हमारे एरिया के लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। बारिश जाने के बाद ये ऐसा कैंप मेरा हर साल होता है। आज का यह दिन पूरे उत्तर पश्चिम जिला में एक यादगार दिन बनकर रह गया। रविंद्र वायकर जी के द्वारा जोगेश्वरी ईस्ट में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर रविंद्र वायकर जी स्वयं उपस्थित रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने पुष्प चढ़ाकर माननीय श्री हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को पुष्प चढ़ाकर और उनकी धर्मपत्नी जो कि गणपति बप्पा को हार फूल चढ़ाकर, तिलक लगाकर और दीप प्रज्वलित कर यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ ईस्ट वेस्ट के और उत्तर पश्चिम जिला के सभी पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। उन सभी की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम था मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें विकलांग लोग के लिए खास करके सुविधाएं रखी गई थी और व्यवस्थाएं रखी गई थी। तो क्या मेडिकल कैंप में था, किस तरह का यह कार्यक्रम था, उस सब कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे जोगेश्वरी ईस्ट में, जो कि इच्छापूर्ति गणेश मंदिर है तालाब के पास में। उस तालाब के पास में बिना मूल्य यानी कि 1 रुपया लिए बिना यह मेडिकल कैंप रखा गया था और दिव्यांग भाइयों के लिए मूल्य साहित्य वाटप, यानी कि जो कह सकते हैं कि उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, जैसे कि स्टिक हो गया या वॉकर हो गया या व्हील चेयर हो गया, सिंगल स्टिक, डबल स्टिक, उसमें 4 स्टिक वाले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, उन सभी का यहाँ पे वितरण किया गया। और रविंद्र वायकर जी के द्वारा यहाँ पे मुझे लगता है कि सैकड़ों से नहीं हज़ारों से लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और एक चीज़ का यहाँ पे देखा गया कि जिन लोगों को यहाँ पे वितरण करने के वक्त वो उपस्थित नहीं रहे या नहीं थे या वो नाराज़ न हो कि मेडिकल कैंप में हम पहुँच नहीं पाए, यह मेडिकल कैंप सिर्फ नाम के लिए रखा गया था। लेकिन रविंद्र वायकर जी का ऐसा घोषणा हुआ है उस मंच से कि जिस लोगों को ज़रूरत है वह हमारे ऑफिस से भी आकर लेके जा सकते हैं। दिव्यांगांबरोबर अमूल्य असा उपक्रम राबवला आहे आणि प्रत्येक अपंगाच्या घरी जाऊन प्रत्येकांची विचारपूस करून त्यांना काय हवं नको ते आताही पाहत आहेत, यापुढेही पाहतील। आणि आनंदाचा सौख्य म्हणजे तो दिवाळीचा एक कार्यक्रम असतो की अपंगाने एकत्र यावं आणि अपंगांच्या सुखदुःखाची दिवाळी साजरी करावी, हे वायकर साहेबांनी या जोगेश्वरी विभागामध्ये राबवून दिलेला आहे। पूरे उत्तर पश्चिम जिला के सभी दिव्यांग भाई आए हुए थे, उन्हें प्राथमिकता दी गई, उन्हें कुर्सी चेयर देकर वहाँ पर बिठाया गया और उनके जो भी ज़रूरत की सामग्री थी, यानी कि जिस तरह से जिसकी ज़रूरत थी, किसी को स्टिक चाहिए थी तो किसी को वॉकर चाहिए था तो किसी को व्हील चेयर चाहिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सारी सुविधाएं और सारा व्यवस्था करके दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही दिव्यांग भाइयों को बुलाकर व्हील चेयर पे बिठाया गया, क्योंकि पहला वितरण जो था वो था व्हील चेयर का। व्हील चेयर की सुविधा सभी को नहीं दी जा रही थी, क्योंकि जो चल नहीं पा रहे थे, जिसकी अवस्था नहीं थी या जो पैसे से खरीद नहीं सकते थे, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे व्हील चेयर की सुविधाएँ की गई थी। रविंद्र वायकर जी का कहना था कि मेरे विधानसभा में हर साल यह कार्यक्रम करता था, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोकसभा में आने का मौका मिला और लोकसभा के द्वारा यह मैं इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगा पा रहा हूँ। जितने भी दिव्यांग भाई आए हुए थे, सभी लोग के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी लोगों की कि वो कभी व्हील चेयर खरीद नहीं पाते। हालांकि व्हील चेयर बहुत महंगी पड़ती हैं। तो कोई बैसाखी पे चल रहा था तो बिना अपने परिवार के सहारे के साथ चल रहा था, लेकिन उन सब दिव्यांग भाइयों को यहाँ पर बुलाकर रविंद्र वायकर जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनके बारे में लोगों की जानकारी लगाई और लोगों से कहा कि जितना हो सकता है दिव्यांग भाइयों के लिए आप लोग मदद कीजिए। जहाँ भी आपको दिव्यांग भाई दिखें उनको हमारे पास लेके आइए। जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो सारी सुविधाएं हम उन्हें देंगे, चाहे वो स्टिक हो, चाहे वो वॉकर हो, चाहे व्हील चेयर हो, ये सभी चीज़ें की अवस्था है जिसे उसे दी जाएगी। एक चीज़ और देखा गया कि यह पहला ऐसा मेडिकल कैंप था जिसमें लोगों की सुविधाएं के साथ उन्हें दी जा रही थी, जो कि साहित्य यानी कि उनके ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें थी वो दी जा रही थी। इसमें बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक थे। और ये पहले ऐसे सांसद हैं लोकसभा के जो उत्तर पश्चिम जिला के रविंद्र वायकर जी, जिन्होंने माइक पर पूछ कर लोगों को कहा कि आपको क्या चाहिए और उन्होंने अपने हाथों से यह वितरण किया। उनकी वाइफ भी वहाँ पे उपस्थित थी, पूरा परिवार उपस्थित था।
पूरा परिवार मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिसको जैसी ज़रूरत थी ऐसे यहाँ से यह वितरण किया गया। मेडिकल कैंप का यह जो कार्यक्रम था वह सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का कार्यक्रम था। हालांकि हज़ारों की संख्या में जब लोग आए तो वहां पर इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो जिसके वजह से यहाँ पे जो फॉर्म वगैरह लेके बैठे थे उन सभी लोग को बिना फॉर्म लिए, बिना कुछ पूछे उनके ज़रूरत के हिसाब से सामग्री दी जा रही थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कमर पट्टा कहा जा सकता है, जो कि सीनियर सिटीजन को बहुत ज़रूरत पड़ती है। हालांकि व्हील चेयर पर रहने के बावजूद भी उठने बैठने में जब तकलीफ़ होती है स्पाइन की दर्द की वजह से, तो स्पाइन को ठीक करने वाला जो पट्टा होता है, कमर पट्टा होता है, वो कमर पट्टा, गले का पट्टा, घुटने पे दौड़ने के घुटने पे भी उसे गर्म रखने के लिए पट्टों का भी यहाँ पे वितरण था और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई थी। जलपान वगैरह से लेकर इतनी महिलाएं थी कि वो वाइकर साहब के चरणों में अपना नमन करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। और शायद यही चमत्कार है जो कि रविंद्र वाइकर जी इतने साल से जो कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और उनको इन माताओं का, इन बहनों का, इन भाइयों का आशीर्वाद मिलते रहा है। जो कि इतना बड़ा कैंप लगाया गया जहां पर किसी से ये नहीं पूछा जा रहा था कि आप कहां से आए हो। भले ही ये उत्तर पश्चिम जिला का कार्यक्रम रहा हो, वाइकर साहब के लोकसभा का कार्यक्रम रहा हो, लेकिन किसी से भी यह नहीं पूछा जा रहा था, ना आधार लिया जा रहा था कि आप कहां से आए हो, कहां है। यहाँ तक कि कितने सारे लोग तो यहाँ से व्हील चेयर लेके गाँव में भी भेजा। अब मैं आपको बताऊं कि जो कैंप की यहाँ पे अरेंजमेंट थी, वहाँ पे चश्मे का अरेंजमेंट था, जो कि राठौड़ साहब की टीम, बहुत ही गोरेगांव में मानी जानी टीम है, वो फ्री में चश्मा वितरण कर रही थी। हार्ट के लिए यहाँ पे रखा गया था। महिलाओं के गुप्त रोग के बारे में, जो कि स्त्री रोग कहा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सब चीज़ के लिए लेडीज़, महिला और डॉक्टर और नर्स यहाँ पे तैनात थी। सभी लोग बड़े ही अच्छे से कार्य कर रहे थे। दांत का, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ऐसे ऐसे कैंप वहाँ पे बड़े पैमाने पर सारे कैंप लगाए गए थे। यहाँ पे मधुमेह, जो कि शुगर के बारे में है, या अवेयरनेस कैसे लाया जाए, स्पाइन जो कि रीढ़ की हड्डी बैक साइड की होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, वो सब के बारे में, घुटने के दर्द के बारे में, बदन दर्द के बारे में, बुखार खांसी जो हो रहा है उसके बारे में, हर तरह के बारे में यहाँ पे एक एक बड़े बड़े मेडिकल कैंप लगाए गए। दिल की बीमारी हो, उसके बाद सुनने की बीमारी हो, कान से सुनाई ना देता हो, आँख से दिखाई ना देता हो, दांत दर्द होता हो, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आए हुए थे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हॉस्पिटल, यहाँ के जितने चर्चित हॉस्पिटल थे वो सारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित थे। उनकी देखरेख में पूरा मेडिकल कैंप चल रहा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आँखों के ऑपरेशन के लिए या आँखों की जांच के लिए मालाड के साहू हॉस्पिटल बहुत ही चर्चित हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के यहाँ पे पूरी टीम और कैंप में बैठे हुए थे। कैंप के साथ साथ उनकी एक वैन बाहर खड़ी हुई थी। ऐसे ही डॉक्टर थे, जे हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, ट्रामा के डॉक्टर थे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के थे। आगे चल के हम इस बारे में रविंद्र वाइकर जी से बात करेंगे कि आखिर में उनके यहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल और कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा यह पूरा कार्यक्रम किया गया और किस तरह से यह कार्यक्रम सक्षम रहा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि हेल्थ के बारे में, आप अगर हेल्दी हो या आपको क्या तकलीफ़ है, हालांकि सब सोचते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन तकलीफ़ रहती है, उसके बारे में भी यहाँ पे अवेयरनेस रखा गया था। किस तरह से आप हेल्दी रहना चाहिए और किस तरह से आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस चीज़ की परहेज करनी चाहिए, ये सारे बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी जा रही थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो भी मेडिकल लगे थे उन सभी मेडिकलों में डॉक्टरों ने जो भी दवाइयाँ लिखी थी वो दवा का भी यहाँ पे एक कैंप लगाया गया था, जो कि मुफ्त में वो सारी दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख रहे थे उन्हें यहाँ से फ्री में यहाँ पे वितरण किया जा रहा था। और यह सारा जो प्रक्रिया था लगभग 2 बजे तक चलता रहा। उसके बावजूद भी यहाँ पे पब्लिक जमा रही। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे वैन जो खड़ी थी वो साहू हॉस्पिटल की वैन आई थी, उसके बाद जे हॉस्पिटल की वैन आई थी, ट्रामा सेंटर की वैन आई थी, फिर मेडिकल ब्लड डोनेशन की कैंप आई थी। यह पूरा कैंप जो लगाया गया था, किसी भी तरीके से यदि आप यहाँ पे चले गए तो आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका यहाँ पे इलाज, जिसका यहाँ पे दवा या जिसकी यहाँ पे तपासनी यानी कि चेकअप ना होता हो। ऐसे बड़ी बड़ी वैन आके यहाँ पे खड़ी थी कि जे हॉस्पिटल रक्तदान पेटी यानी कि ब्लड डोनेशन की जो एक गाड़ी होती है वो भी आके खड़ी थी। फिर यहाँ पे सत्य साईं जो कि
बड़े ही चर्चित रहते हैं समाज सेवा में और समाजों में बहुत सारा योगदान रहता है। उनकी भी यहाँ पे गाड़ी आई हुई थी। श्री साईं सत्य साईं के नाम पर यहाँ पूरा मोबाइल वैन ला के उनका खड़ा किया गया था। उनके द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट को यहाँ पे पूर्ण किया गया। व्हील चेयर का वितरण स्वयं रविंद्र वायकर जी खड़े रह कर जिसको भी जो भी वहाँ से बता रहा था कि मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत है, उन सभी लोग को यहाँ पे व्हील चेयर का दिया जा रहा था। व्हील चेयर के साथ साथ वॉकर भी दिया गया, उसके बाद स्टिक दी गई। ऐसे ही यह कार्यक्रम लगभग अपने समाप्ति के दौर पर था। हालांकि 2 बजे का टाइम था, लेकिन 2 बजे के बाद भी यह 3:30-4 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। तो यह पूरा कार्यक्रम जो था मैंने आपको बताया। अब हम इस बारे में किस तरह से कार्यक्रम को पूरा समाप्ति की तरह लेके जाया गया, किस तरह से कार्यक्रम हुआ और कौन कौन से डॉक्टर और कौन कौन से हॉस्पिटल यहाँ पर उपस्थित रहे, कितने व्हील चेयर और कितने वॉकर और कितने स्टिक जो कह सकते हैं कि दान किए गए या विकलांग भाइयों को दिए गए। हालांकि दान के नाम पर वायकर जी ने कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा दानी नहीं हूँ, मैं दानदाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हो सका है मुझसे मैंने वो लोगों को दिया। कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए था, लेकिन वायकर साहब ने कहा कि जितने भी डॉक्टर आए हैं उन सभी लोग को हमारी तरफ से प्रमाण पत्र देकर और पुष्पगुच्छ देकर, स्थाल देकर उनका यहाँ पे मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा। और ऐसा हुआ भी। सभी डॉक्टर, सभी नर्स, सभी जो सहयोगी थे इस कैंप में, उन सभी लोग को यहाँ पे सम्मानित किया गया। मीडिया आई थी, मीडिया को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया, उन्हें एक गिफ्ट देकर और जो कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाण पत्र, साल, पुष्पगुच्छ, श्रीफल, नारियल, बुके वगैरह देकर यहाँ पे सभी का सम्मान किया गया। एक तरफ रविंद्र वायकर जी सम्मान कर रहे थे पुरुषों का, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी जी वो भी महिलाओं का यहाँ पे स्वागत कर रही थी, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर और इतने सारे लोग आए थे कि कार्यक्रम की समाप्ति होते होते अगर स्वागत करने में बैठ जाए तो भी 2 घंटा जाता। तो यह पूरा परिवार जो वायकर परिवार है, इस समय यह दिखाई दिया कि यहाँ पे कोई राजनेता नहीं दिखाई दिए। रविंद्र वायकर जी तो स्वयं मंच पे ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें मन संचालन वही कर रहे हैं। तो माइक लेकर और पूरा परिवार इस समय सभी के स्वागत सत्कार में खड़ा था। कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे खड़े थे। और यह जो रविंद्र वायकर जी है, ये अभी नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं और उत्तर पश्चिम जिला के खासदार है, जो कि सिंधेगुड़ से इन्हें टिकट मिला था और इन्होंने अपने विरोधी को हराकर यह यहाँ से जीते थे। और यहाँ पे आए हुए सभी पदाधिकारियों का उन्होंने स्वयं स्वागत और सत्कार किया। यहाँ पे उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं कोई बड़ा दानदाता नहीं हूँ। कार्यक्रम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अब आइए हम स्वयं यहाँ के खासदार जो कि रविंद्र वायकर जी, उनके बारे में कुछ सवाल है जो सवाल से जवाब ले लेते हैं। तो आइए बात करते हैं रविंद्र वायकर जी से। जोगेश्वरी इसमें इच्छापुर के गणेश मंदिर के पास में शानदार जो तालाब है, तालाब के पास एक आज बड़ा कैंप रखा गया, मेडिकल कैंप, वो भी रविंद्र वायकर जी की तरफ से। तो आइए इस बारे में जान लेते हैं, इतना बड़ा मेडिकल कैंप रखने का उद्देश्य क्या था? ये आज का नहीं है, हर साल ये ऐसा मेडिकल कैंप होता है। तो उद्देश्य है कि लोगों की, हमारे एरिया की लोगों की सेहत अच्छी होनी चाहिए। बारिश जाने के बाद ये ऐसा कैंप मेरा हर साल होता है, तो इसी प्रकार से ये साल भी है। क्या क्या यहाँ से जनता की सेवा की गई? यहाँ करीबन 100 डॉक्टर, 100 के ऊपर डॉक्टर है, 50 के ऊपर टेक्नीशियन है, हर तरह की गाड़ियाँ आई है। यहाँ नायर है, केएम है, सायन है, कुपर है, ट्रॉमा है, सेवन हिल है, प्राइवेट डॉक्टर है, हार्ट से लेके पैर के और स्किन से लेके सभी डॉक्टर यहाँ है। यहाँ पे विकलांगों के लिए बड़ी सेवा की गई। हाँ, विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर चाहिए सभी को, यानी मेरे पहला तो लोकसभा के, विधानसभा का हमारा ये ऐसा शिविर चलता था, आज लोकसभा का है। 17 लाख लोगों के लिए आज की सुविधा हम लोग ने रखी है, यानी जिनको भी इस सुविधा का लाभ चाहिए वो मिलेगा। और शायद ये काफी साल के बाद ऐसा लगा कि लोकसभा में ऐसा इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगा गया, वरना बाकी के सांसद और खासदार तो पता ही नहीं रहता। नहीं, मैं तो विधानसभा में हर साल रहता है। आज हमने इतनी व्हील चेयर जिसको लगेगी गांव तक लेके गए लोग आए, और वॉकर लेके गए, स्टिक लेके गए, बेल्ट लगा, कमरे का बेल्ट लगा, अपना मान का, नेक का बेल्ट है, अपना हाँ घुटने का ये है, चश्मा है, ब्लड चेकिंग है, हार्ट की चेकिंग है। और ज्यादा करके औरतों के लिए कैंसर के ऊपर हम लोग ने स्पेशल गाड़ी मंगाई थी, एक टीम मंगाई थी। तो जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पे जो आपका विजिट हुआ था उसके बारे में? जोगेश्वरी की लोगों की मांग थी कि यहाँ जोगेश्वरी ट्रेन होना चाहिए। गोरेगांव ट्रेन है,
अंधेरी ट्रेन है, बोरोली ट्रेन है, सभी है। तो जोगेश्वरी के बारे में गाड़ी होना चाहिए। तो मैंने लोकसभा में ये विषय निकाला था अपने लोग कि मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में मैंने वहां बहुत सारे कहीं देखा है मैंने कि लोकसभा के सांसदों ने मुंबई के जो प्रश्न पूछने चाहिए तो कभी पूछे नहीं, मुंह नहीं खोला। मैं 15 दिन में 7 बार लोकसभा में बात किया कि कोकण की रोड के बारे में किया, कोकण के सिंगल लाइन के बारे में किया, कोलीवाड़ी के बारे में किया, एयरपोर्ट के बारे में किया, गुफा के बारे में किया। तो जहां वो प्रश्न हमारे विधानसभा में लेके फायदा नहीं था, वो उधर सांसद में लेना बहुत जरूरी था। तो मैंने लिए, उसके अंदर ही मैंने रेलवे का जिक्र किया था, रेलवे मंत्री से ही बात किया था कि हमें कोकण रेलवे के सिंगल ट्रैक है वो डबल होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा जोगेश्वरी स्टेशन के ऊपर से लोकल छूटना चाहिए, जोगेश्वरी जंक्शन होना चाहिए। और वो मेरी मांग पूरी हो गई। अगले साल एंड में जोगेश्वरी जंक्शन पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जोगेश्वरी वासियों को। और वहां से जोगेश्वरी ट्रेन छूटेगी और गांव जाने वाली जो ट्रेन है, हम दादर जाते हैं, मुंबई सेंटर जाते हैं, वीटी जाते हैं या बोरौली जाते हैं, अभी जोगेश्वरी में वो सुविधा, ये जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में हम लोग जंक्शन बना रहे हो जाए। सूचना उद्योग व रोजगार के ऊपर से आपने एक अभी कुछ तो कार्यक्रम किया है जिसमें पदाधिकारी को नियुक्ति हुई, जिसमें शैलेश जायसवाल वगैरह को पद दिया गया। हाँ, शैलेश जायसवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे लोकसभा में वो काम कर रहा है। व्यापारी हो, उद्योग हो, तो जैसे उनको समझ में आता है उसी प्रकार से अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है। तो ये थे रविंद्र वाइकर जी, जिन्होंने आज इतना बड़ा कैंप लिया है।